ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गुरु कह रहे हैं तुमने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के अंदर न्याय संगत है, शास्त्र संगत है और तुम्हारे अंदर मुमुक्षु तुम है, ये प्रश्न को जानना चाहिए। उसमें सार गर्वित भी है, अर्थ गर्वित भी है। सूत्र रूप में तुमने पूछा है। आचार्य कहते मैं मगर व्याख्या रूप में तुझे समझाऊंगा, विस्तृत रूप में तुझे समझाऊंगा। शृणुष्व अविहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् श्रवणात् सद्यो भवबन्धात् विमोक्षसे। जिससे तुम्हारा भव संसार रूपक बंधन से मोक्ष प्राप्त करोगे। अब ये मोक्ष के लिए तुम्हें जो कारण है, मोक्ष के लिए तुम्हें जो सामग्री है, मोक्ष सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, पहले भी बताई। इस क्वालिटी को तुम बढ़ाते रहो, ये गुण को तुम बरकरार रखो, ये गुण तुम्हारे अंदर सातत्य रहना चाहिए। ये श्लोक बता रहे 69। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि दमास्तितिक्षा न्यास प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्। मोक्ष हेतु, मोक्ष के जो कारण है, मोक्ष के जो आवश्यक गुण हैं, क्या है हम तुमको पहले बता रहे। प्रथम निगद्यते, पहले बता रहे वैराग्य। फर्स्ट साधक के अंदर वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य से पहले विवेक है। इसलिए वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, और यहां विवेक तो बताया नहीं। तो आचार्य मानकर चल रहे हैं कि तुम्हारे पास विवेक है तभी तो वैराग्य हुआ, क्योंकि अनित्य वस्तु
को समझने के लिए तुम्हें विवेक जरूरत है। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, तुमने अलग अलग किया। भाई विवेक का अर्थ ही है अलग अलग करना। विवेक जो शब्द है, आज सवेरे मुझे किसी ने प्रश्न में पूछा था, वहां बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है। हमने यहां विचार भी किया था, नहीं किया था तो कर ही रहे। बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है और विवेक उसका क्षमता है, उसका कार्य है। जैसे कोई पूछेगा कि चाकू और काटने में क्या फर्क है, तो चाकू इंस्ट्रूमेंट है और जब काटना है उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, उसके कार्य है। तो विवेक इज ए कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन फैक्टर इज इक्वल टू विवेक। और निश्चयात्मिका बुद्धि, विवेक एक फंक्शन है, क्षमता है, और बुद्धि एक कारण है। जैसे ये माइक है, तो माइक एक इंस्ट्रूमेंट है, साउंड देना इसका कर्म है, उसकी क्षमता है, उसका काम है। विवेक और बुद्धि में ये फर्क है। ज्यादातर विवेक को बुद्धि बोल देते हैं, बुद्धि को विवेक कर देते हैं। कह देते हैं मेरे पास बुद्धि तो है मगर विवेक नहीं है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इंस्ट्रूमेंट मिला है, मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पास बुद्धि है मगर विवेक नहीं है, इसका अर्थ है इंस्ट्रूमेंट है, प्रयोग नहीं कर रहे हो। और भगवान अर्जुन को बोलते मैं तुम्हें बुद्धि योग दे रहा हूं, तो वहां प्रश्न आ रहा है क्यों, क्या उसको अर्जुन को बुद्धि योग नहीं मिला है? बोलते हैं हाँ, बुद्धि मिली है, बुद्धि योग नहीं मिला है। बुद्धि तो मिली है मगर वही बुद्धि भगवान के साथ जोड़ना है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो उपाय है, ये जो योग है, ये नहीं मिला है। इसलिए बुद्धि योग कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं उसी को ही ज्ञान चक्षु, मैं तुझे ज्ञान चक्षु दे रहा हूं, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो बुद्धि इज ए इंस्ट्रूमेंट और उसके जो क्षमता है, उसके जो कार्य है, उसको कहते हैं विवेक। तो यहां विवेक शब्द कैसे बना? विच धातु। हर कोई शब्द संस्कृत में जब बनता है धातु से बनते हैं। किसी का भी नाम देख लो, जरूर संस्कृत पर नाम होना चाहिए। तो एक धातु, धातु से ही क्रिया बनती। विवेक शब्द है, तो इसका जो धातु है वो विच धातु, विच। विच का अर्थ क्या है? ना अलग अलग करना, विच अलग अलग करना। विच पृथक करणे भज सेवायाम, ऐसे अलग धातु के सब अर्थ होता है। धातु कोश, ये जो धातु, जो अर्थ हम जानते हैं उसका नाम है निरुक्त, और जो शब्द का गठन होता है उसका नाम है व्याकरण। ये वेदांग में आता है। वेदांग क्या क्या है ना? छंद, कल्प, छंद, कल्प, शिक्षा। पहले शिक्षा जो हम लोग फोनेटिक्स, उदात्त अनुदात्त, कहाँ ऊपर उठाना है, कहाँ नीचे, ओम सहस्र शीर्ष पुरुष, कौन सा नीचे कौन सा ऊपर, उसको कहते हैं शिक्षा। तो शिक्षा, छंद, कल्प, ये तीन। व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, इसको कहते हैं 6 अंग, वेदांग। तो 18 विद्या मानी जाती है। 4 वेद है, चतुर्वेद है। ठीक है, तुम लोग वो कृष्ण लीला ड्रामा में भी जब सांदीपनी पूछेंगे उत्तर देना। सांदीपनी बलराम को पूछेंगे 4 वेद, यहीं पर ही लिख कर दिया मैंने। और कृष्ण को पूछेंगे 6 वेदांग।
क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, फिर ब्रह्मचारी तेजस को पूछेंगे। 4 उपवेद क्या क्या है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्य कला। सुदामा जो है उसको पूछेंगे 4 उपांग। धर्मशास्त्र, पुराण, न्यायशास्त्र और मीमांसा, ये बोलते हैं 4 उपांग। हो गया 18 विद्या। उपांग, उपअंग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और न्याय। पहले न्याय, उसके बाद मीमांसा। मीमांसा 2 प्रकार, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसको बोलते उपांग। दर्शन की दृष्टि से फिर 6 दर्शन आदि, बस इतने काफी। तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द कैसे बना, निरुक्त की दृष्टि से अर्थ कैसे निकालते हैं, विवेक। तो बुद्धि, धी, बुद्धि शब्द भी उससे जो आता है धी शब्द। धी माने सोचना, विचार करना, धी माने सोचना। तो बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है और विवेक उसका कार्य है, क्षमता है। विवेक क्या है? न नित्यानित्य वस्तु विवेक। उसने विवेक किया है, साधक ने, जिज्ञासु ने। आचार्य कहते देखो तुमने विवेक किया है, नित्य वस्तु को तुम्हारे मन में तुमने रखा है। नित्य वस्तु ब्रह्म एक नित्य वस्तु, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। ये कहते हैं वैराग्यम अनित्य वस्तुषु, और अत्यंत वैराग्य। ये नहीं कि एक होता है मॉडर्न में ही सिद्धांत और एक है भी सिद्धांत। भी सिद्धांत क्या? ये भी वो भी, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और एक ही सिद्धांत, ये ही करेंगे। तो हमारे जीवन में साधक के रूप में ही सिद्धांत होना चाहिए, न कि भी सिद्धांत। इसलिए कहते हैं अत्यंत वैराग्य। कैसा? अत्यंत ही सिद्धांत। वैराग्यम अत्यंत अनित्य वस्तुषु ततः, उसके बाद वैराग्य के साथ साथ और भी चाहिए। क्या? समः, मन का कंट्रोल है, मन समश्चापि। दमः, इंद्रियों का कंट्रोल है। तितिक्षा, शीतोष्णादि सहिष्णुत्व, फॉरबियरेंस। न्यास, प्रसक्त अखिल कर्मणम भृशम, अच्छी तरह से, पूरी तरह से। भृशम माने पूरी तरह से। न्यास माने संन्यास, त्याग। प्रसक्त माने अटैचमेंट, आसक्ति। एक कर्म होता है आसक्त। हाँ, 4 शब्द सुन लो तभी क्लैरिटी आएगी। एंड ये 4 शब्द को मन में रख लेना। एक है सक्त और एक है आसक्त। ये है नेगेटिव कैटेगरी में आता है, ग्रुप ए समझ लो। सक्त, आसक्त। दूसरा है असक्त, अनासक्त। सक्त, आसक्त। और दूसरा कैटेगरी है जो पॉजिटिव है, वो असक्त, अनासक्त। थोड़ा सा उच्चारण उल्टा पुल्टा कर दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। शिवानंद पूरा करने वाला है। असक्त का आसक्त, अनासक्त, असक्त, ये सब कर देगा, इसलिए ध्यान देना। सक्त माने अटैचमेंट, आसक्त माने मोर अटैचमेंट। सक्त अटैचमेंट, आसक्त मोर अटैचमेंट, ज्यादा अटैचमेंट। सक्त, आसक्त। असक्त माने अटैचमेंट नहीं है, असक्त, डिटैचमेंट। अनासक्त का अर्थ है
असक्त अनासक्त एक ही टाइप का, हाँ, एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं, पॉजिटिव कैटेगरी में। अनासक्त माने बिल्कुल आसक्त नहीं है। असक्त कर्मणि, गीता में ज्यादातर असक्त, तुम्हें अर्जुन तुम्हें असक्त होकर के कर्म करना चाहिए। असक्त कर्म ह्याचरण कर्म, असक्त ह्याचरण कर्म, तुम्हें असक्त होकर के करना चाहिए और आसक्त कर्म को त्याग करना चाहिए। न्यास प्रसक्त है, यहाँ पर बोल रहे हैं उसी को ही असक्त बोलते हैं। प्रसक्त प्रकर्षेण सक्त, सक्त माने अटैचमेंट, सक्त आसक्त, असक्त अनासक्त, ये चार शब्द समझ में आए। तो यहाँ कहते हैं आसक्त या प्रसक्त, अखिल कर्मणि, जितने भी कर्म है तुम्हारे जीवन में जो आता है वो सबको त्याग करो। स्वामी जी हम कैसे जानेंगे कि ये आसक्त कर्म है, कैसे जानेंगे? क्योंकि रिलेटिव टर्म है। चोर सोचेगा मैं जो कर्म करता हूं ये सही। एक तो शास्त्र आधार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, गीता के 16 चैप्टर, 16 या 17 देखो तो लास्ट में 17 में 17 चैप्टर लास्ट श्लोक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, 17 में है, 24 में 17 के अध्याय, वेरी गुड। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 16 अध्याय देखो, नहीं तो 17 अध्याय देखो, कहीं पर तो है 16 के 24, 16 अध्याय के 24, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। बस इतना ही काफी है, याद तो जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है उतना लेना पड़ेगा। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र बताता है क्या सही कर्म है क्या गलत कर्म है। और दूसरा है आत्मना, आत्मा बता देती है क्या, जब कोई आसक्त कर्म में रहता है उसके अंदर भय, उसके अंदर एक डरावना, एक मन के अंदर अशांति रहता ही है। ऐसे चोर कितना भी बहुत बड़ा टेररिस्ट हो, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं गलत कर्म करता हूं, मेरा मन अशांत नहीं रहता है, असंभव है, गलत बोल रहा। गलत कर्म का लक्षण ही है वो मन को शांत करेगा, गलत कर्म का लक्षण ही है मन को एजिटेशन में रखेगा। वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो कहते हैं यही सही है यही सही है यही सही है, तो उसी को सही 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 करके लॉजिक दे करके ओढ़ देते हैं, बंद कर देते हैं। आग है वो आग को कवर कर देते हैं राख से। और एक है जो आसक्त कर्म है, वो मनुष्य को विवेक करने में मौका नहीं देता है, विचार नहीं करा पाता है, उसी में बंधन में रहते। कहते तुम विवेक किया है, वैराग्य किया है, अनेक गुण प्राप्त कर लिया है, इसको भी छोड़ो। उसके बाद क्या करोगे देखो, 70 कितना ठीक चल रहा ना, 70। तत श्रुतिस्तन्मननं सतत्य ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं
समृच्छते। ततः, उसके बाद बार बार ये शब्द आता है ततः, अर्थात साधना की कंटिन्यूएशन है, सातत्य। ये नहीं कि साधना शुरुआत कर लिया और थोड़ा बंद कर दिया, कहते नहीं, कंटिन्यू करना। निश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्य तस्मात् सर्वैव कालत्वं हरन्नामेव केवल। कुछ दिन साधना करने के बाद बंद कर दिया, नहीं, अभी बोरिंग लग रहा है, बहुत दिन सुना है, अभी साधना भावना सब बंद कर दे, नहीं, कंटिन्यू करना है जीवन तक, आमरण पर्यंत। कहीं भी जाओगे तो वही करोगे, यहां नहीं तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे? इसके बाद जो मेन है ना, तुम्हें करना पड़ेगा ना, क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन। गुरु कहते हैं, अभी मैंने तुमको बताया नहीं, तुमने जो मुझे प्रश्न पूछ लिया है, आत्मात्मक विवेक है क्या? आत्मनात्म विवेक, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बहुत कम कर दे। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसके बारे में तुम्हें सुनना पड़ेगा। आत्मा के बारे में जानने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। तो ततः श्रुति ही, श्रुति ही माने यहां श्रवण है, यहाँ श्रुति माने यहां उपनिषद नहीं, श्रुति ही माने यहां वेद नहीं। ऐसे श्रुति माने जो सुनते हैं इसलिए वेद कहते हैं, वो नहीं है। श्रुति ही तन मननम सतत्व, सतत ने बार बार श्रवण करना, उसके बाद मनन करना, सुनते रहना। पहले श्रवण है, साधना का क्रम बताता है, साधना का क्रम बताता है। तो साधना के क्रम है